नाक केवल 24 घंटे में 2 घंटे मुश्किल से सो पाता था, नींद नहीं आती थी, गांठ में दर्द होता था। आप गाल देखे इनके गाल, अभी कहाँ है देखो। कुछ व्हील चेयर पे आए थे, इनका हीमोग्लोबिन 5.5 था, चल भी नहीं सकते थे और नाक से ब्लड बह रहा था, खून निकल रहा था। और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है और इधर भी गांठ है और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और है। पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर। आज कितने दिन हुए अभी आए हुए आपको? 4 दिन हुए हैं। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे आपको? नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। नाकों में से ब्लड चालू हो गया था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। मतलब अभी 4 ही दिन हुए? 4 ही दिन में क्यों? यानी कि 4 दिन में ही आयुर्वेद ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। शुरू से यहाँ आई थी, पहले यहाँ आई थी, फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर पेट में हो गई, फिर यहाँ हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर के पास गया, तब उसने बोला कि आपको ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे आपके सामने। जी। अब तुम दोनों ब्लड कैंसर के मिलके ना सारे कैंसर के पेशेंट के लिए मिसाल बनाओ। बिल्कुल कि हम ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो। ये है पॉजिटिविटी आयुर्वेद की, कि आप कहते हो एलोपैथी फास्ट है, अब आपके सामने आयुर्वेद फास्ट है। ये 4 दिन में इनकी गांठें छोटी भी होनी शुरू हो गई जी। और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, कुछ काढ़े शुरू करे, बस कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी और पंचकर्म शुरू किया। पंचकर्म शुरू किए। तो ये देखो कितनी बड़ी पावर है। इससे काफी रिलीफ मिल गई मेरे को और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं तो सब मिलने वाले को ये कहूंगा, एलोपैथी को छोड़ो, आयुर्वेद में जाओ। अब ये आपको एक आप जैसा एक और है, ये भी ब्लड कैंसर का पेशेंट है। जी। अब आप दोनों मिलकर 30 दिन बाद दोबारा रिकॉर्डिंग करना और ठीक होना है। धन्यवाद। तो अभी क्या बोला था हमने? 13 मार्च 2025 है, ये ब्लड कैंसर को हराएंगे, यानी कि एक उम्मीद थी हराएंगे। ये डेट क्या है? 13 मार्च 2025। आ जाओ गणेश जी ऊपर। तो इन्होंने हरा दिया। अब आप ध्यान से देखो जरा, आप गाल देखे इनके गाल, अभी कहाँ है देखो। कुछ आप बचपन में गुगली वुगली वो करते थे ऐसे, छोटे छोटे बच्चों के, तो आप में से कोई आके गाल चेक कर सकता है? कर सकते हैं, कोई भी आकर कर सकते हैं, कोई भी। अब इनका 3.5 महीने पहले इनकी सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल आ गई हैं कि इनकी बॉडी में ब्लड कैंसर नहीं है। इनको ये बोला गया था कि आप 15 दिन के मेहमान हो, अब आप नहीं बचोगे और घर जाओ। और जब ये हमारे पास पहुंचे थे 9 मार्च को आए थे, ये वीडियो 13 मार्च की है, यानी कि जब ये आए थे उसके 4 दिन बाद की। जब ये आए थे व्हील चेयर पे आए थे, इनका हीमोग्लोबिन 5.5 था, चल भी नहीं सकते थे और नाक से ब्लड बह रहा था, खून निकल रहा था। हर 2-3 घंटे बाद इनके नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। ये सत्य है, कुल मिला के ये है। मतलब एलोपैथिक डॉक्टरों ने तो बम्बई तक जाया है, मैं हाथ खड़े कर बोले एडमिट हो जाओ। मैंने कहा एडमिट तो हो जाऊंगा, लेकिन जो आपने जो मेरी करवाई हुई जांचें देखी उसमें आप इसमें क्या ट्रीटमेंट दोगे? बोले मैक्सिमम 10-12 कीमो रेडिएशन लगेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा साहब ये गांठें, बोले गांठें निकालेंगे तो आप वेंटिलेटर पे रह जाओगे, गांठें तो निकल ही नहीं सकती। तो मैंने कहा साहब 40 कितनी? बोले मैक्सिमम 4-5 महीने। तो मैंने कहा साहब 4-5 महीने? बोले हाँ। मैंने कहा इसके अलावा और कोई अल्टरनेट? बोले आप अमेरिका चले जाओ, कोई इलाज नहीं है। तो आप बोल दो मैं अमेरिका पहुंच गया। अब फिर उन्होंने क्या है कि एक्चुअल में मैंने कहा साहब खर्चा कितना आएगा? बोले 8-10 लाख रुपए जमा करवा दो और महीना भर में 1 महीना 5 दिन में आपको फ्री करके घर भेज देंगे। तो मैंने कहा 5 महीने जीने के लिए मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, तो 10 लाख रुपए कम से कम मैं 5 महीने पहले मर जाऊंगा, कम से कम 10 लाख रुपए मेरे बेटे के तो काम आएंगे ना, ताकि वो धंधा करेगा, बिजनेस करेगा। कम से कम 5 महीने के क्या सोल्टी है ये? अच्छा, इनकी ना गर्दन घूमती थी, इनकी गर्दन पूरी फंस गई थी। ये सारी गांठें थी इनके यहाँ पे इनकी गर्दन मूव नहीं करती थी। ऐसे जब इनको बोलते ना गणेश जी, तो ऐसे पूरा घूमना पड़ता था इनको। मतलब ये गर्दन भी चौक हो गई थी और नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। हीमोग्लोबिन 5.5, व्हील चेयर पे आए थे। एक बार जरा थोड़ा भाग के दिखाना ऐसे ऐसे, इधर भी वापस आ जाओ। ये व्हील चेयर पे आए थे, अब आपके सामने भाग रहे हैं। पिछले महीने जब ये आए थे हमारे पास पंचकर्मा कराने, तो इन्होंने मुझे बताया कि पूरे हॉस्पिटल में जो ट्रैक है हमारा, पूरा ट्रैक पीछे का और आगे का मिला के, कहते हैं मैंने 14 चक्कर काटे और मेरी सांस नहीं फूली। 14 चक्कर काटे मैंने। और 61 ईयर की एज है मेरी, आपको बताऊं, लेकिन आज मेरी इम्यूनिटी
इम्यूनिटी पावर इतनी हो गई जैसे मैं 20 साल का लड़का हूँ, ये मान के चलो आप। मेरे को थकान ही नहीं होती। और एक टाइम वो था जब मेरे ब्लड कैंसर हुआ था ना, लास्ट केवल 24 घंटे में 2 घंटे मुश्किल से सो पाता था, नींद ही नहीं आती थी, गांठों में दर्द होता था, बहुत बुरी स्थिति, जटिल स्थिति हो गई थी। फिर मैंने वहाँ के डॉक्टर को कह के उठ गया, डॉक्टरों ने कहा, वो मैंने कहा मैं यहाँ ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। फिर मेरा भांजा गया, मेरे को पता नहीं था आयुर्वेद में कोई इलाज होता है, मेरे को पता नहीं था। बोले मामा जी अपने एक बार चंडीगढ़ चलते हैं। मैं चंडीगढ़ में क्या, बोले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गया, जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है ये, कैंसर का इसमें ट्रीटमेंट हुआ तो क्या होगा। तो इन्होंने केवल 3 दिन मेरे को ग्रीन जूस पर रखा, पढ़ने के 5 गिलास देते थे ग्रीन जूस, तो उस ग्रीन जूस बिल्कुल कड़वा रहता था, आप बताओ। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। 2 दिन में तो मेरे नाकों का ब्लड बंद हो गया, और चौथे दिन तो मेरी व्हील चेयर छूट गई थी, और 10 दिन बाद मैं योगा करने लग गया था। इतनी शक्ति है इसमें आयुर्वेद में। तो मैं तो सबको यही कहूँगा, एलोपैथी में जाने से पहले आप आयुर्वेद में आओ। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।